एक समय की बात है, पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बहादुर लड़का रहता था, आरव। वह हमेशा जंगलों, जानवरों और रहस्यों से भरी जगहों के बारे में सुनकर उत्साहित हो जाता था। गांव के लोग उसे अक्सर चेतावनी देते थे कि उत्तर दिशा का गहरा जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ अजीब आवाजें आती है और रात होते ही हवा भी रुक जाती है। पर आरव को सच जानना था। एक दिन गांव में अफरातफरी मच गई। गांव के कुएं का पानी एकदम सूख गया था। बुजुर्गों ने बताया कि जंगल का नीला झरना, जो पूरे गांव में पानी पहुंचाता था, किसी ने रोक दिया है। पानी न मिलने पर गांव मुश्किल में पड़ सकता था। आरव ने तय किया कि वह जंगल में जाकर पता लगाएगा कि क्या हुआ है। उसकी दोस्त मीरा ने भी साथ चलने की जिद की, पर आरव ने मना कर दिया। उसने सिर्फ अपना छोटा सा बैग उठाया, हाथ में एक लकड़ी की मशाल ली और सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ ऊंचे और घने होते गए। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक उसे पैरों के पीछे हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने मशाल ऊंची की तो देखा, एक छोटा घायल हिरन जमीन पर पड़ा था। उसके पैर में गहरा घाव था। आरव ने तुरंत अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। हिरन ने अपनी बरीबरी आंखों से उसे देखा और हौले से उठने लगा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, वह धीरे धीरे आगे चलने लगा, जैसे उसे कहीं ले जाना चाहता हो। आरव समझ गया कि शायद यही हिरन उसे झरने तक ले जाएगा। करीब आधे घंटे चलने के बाद वह एक बड़े पत्थर की दीवार के सामने पहुंचा। वही जगह थी जहां नीला झरना बहता था, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। आरव ने देखा कि पत्थर के बीच एक विशाल चट्टान इस तरह फंसी थी कि पानी का रास्ता बंद हो गया था। लेकिन अचानक उसके पीछे भारी कदमों की आवाज आई। वह मुड़ा तो उसका दिल धक से रह गया। एक बहुत बड़ा, काला भालू उसकी ओर बढ़ रहा था। हल्की दहाड़ ने पूरा जंगल हिला दिया। आरव डर गया, लेकिन हिरन बीच में आकर खड़ा हो गया। भालू ने थोड़ी देर तक दोनों को घूरा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। ऐसा लगा मानो वह कुछ कहना चाहता हो। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदिवासी महिला पेड़ों से निकलकर आई। उसने कहा, डरो मत, यह रक्षक भालू है, जंगल का रखवाला। महिला ने कहा, इस जंगल में इंसानों ने पेड़ काटे, जानवरों को डराया। भालू को लगा कि पानी बंद करने से इंसान जंगल में आना बंद कर देंगे। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, लेकिन बिना पानी के हमारा गांव मर जाएगा, और हम जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। भालू ने उसकी बात सुनकर धीमे से गर्जना की। उसकी आंखें नरम पड़ गईं। आरव ने समझा कि वह मदद करने को तैयार है। आरव और भालू दोनों ने मिलकर बड़ी चट्टान हटाने की कोशिश की। भालू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और धड़ाम, चट्टान लुढ़क गई। कुछ ही सेकंड में नीला झरना जोर से बहने लगा, पानी नीचे गिरता हुआ चमकने लगा। जंगल जैसे जिंदा हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, हवा बहने लगी और हिरन खुशी से कूदने लगा। आदिवासी महिला मुस्कुराई, तुमने रक्षक को समझाया, अब वह तुम्हारे गांव की रक्षा भी करेगा। आरव खुशी से गांव की ओर दौड़ा। जब वह पहुंचा, लोगों ने उसे घेर लिया। कुएं में पानी वापस आने लगा था। सबने उसे हीरो की तरह स्वागत किया। रात को आरव आसमान की तरफ देख मुस्कुराया। उसे पता था कि जंगल का एक नया दोस्त बन गया है, रक्षक भालू। और उसके बाद गांव और जंगल के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि अब दोनों के बीच एक पुल था, आरव की हिम्मत और दोस्ती।